अभी तक मैंने अपने चैनल पे जितनी भी कहानियाँ आप लोगों को सुनाई हैं, उन सभी कहानियों में से आज की कहानी सबसे ज़्यादा खौफनाक है। क्योंकि इस बार बात सिर्फ भूत प्रेत तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बार है मौत। हम सभी को पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में जानने में तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन हम कभी कभी एक चीज़ भूल जाते हैं कि ऐसी चीज़ों से हमारा सामना भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें शायद देखनी भी नहीं चाहिए, और अगर सच में हमें ऐसी कोई चीज़ दिख जाए तो कोई भी नहीं जानता कि हमारा क्या होगा। तो सबसे पहली बात, आज की जो कहानी है ये बहुत पुरानी है, लगभग 20 साल पुरानी ये कहानी है। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की इस कहानी में एक परिवार है। इस परिवार में टोटल 5 लोग हैं, मम्मी पापा और 3 बच्चे। तीनों बच्चे काफ़ी छोटे हैं, लगभग 4-5 साल के। अब यहाँ पे जो पापा है, ये पापा की जॉब है कॉन्ट्रैक्टर की। अब एक दिन क्या होता है कि पापा को एक बहुत बड़ा डील आता है, एक ऐसा डील जिसमें पापा को बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। और ये जो काम था, ये काम लगभग 2 हफ्ते के अंदर अंदर शुरू करने का था। अब एज ए कॉन्ट्रैक्टर ये जिम्मेदारी पापा की थी कि जो भी वर्किंग लेबर है वो खुद वो अपने तरफ से लेकर आए। अब जैसे कि टाइम बहुत कम था, 2 हफ्ते का था, तो पापा तुरंत ही लेबर जुगाड़ने में जुट जाते हैं। अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो भी लेबर्स होते हैं वो गांव तरफ के होते हैं, तो पापा अपने शहर से दूर गांव-गांव जाकर लेबर्स अरेंज करते हैं। और ऐसे करते करते लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है और टोटल उनको 20 लेबर मिलते हैं, जिनमें से 11 लड़कियां और 9 लड़के होते हैं। अब पापा इन सभी लेबर्स को लेकर अपने घर पे आते हैं। अब जिस घर में पापा रहा करते थे, ये घर एक रेंट वाला था, और ऊपर से वो घर बहुत ज़्यादा छोटा था। वो घर इतना ज़्यादा छोटा था कि उसमें उन लेबर्स को रखा नहीं जा सकता था। अब जैसे कि ये पापा की जिम्मेदारी थी कि उन लेबर्स का रहना खाना सब पापा ही करें, तो वो घर उनके रहने के लायक तो बिल्कुल ही नहीं था। तो पापा एक नए घर के तलाश में जुट जाते हैं। घर ढूंढते ढूंढते पापा शहर के कोने तक पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो शहर के कोने तक पहुंचते हैं, उनको एक बहुत ही बड़ा घर मिलता है जिसमें टोटल 7 कमरे थे। वो घर थोड़ा सा पुराना था, लेकिन उसका रेंट काफ़ी सही था, तो पापा उस घर को ले लेते हैं। अब शिफ्ट होते होते लगभग 2 दिन बीत जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद पापा और लेबर्स रोज़ सुबह काम पे जाते और रात के टाइम पे वापस घर आते। मम्मी घर पूरा संभालती और बच्चे यहाँ वहाँ खेला करते। ऐसा ही रूटीन लगभग 3 दिन तक चलता रहा। 3 दिन के बाद ऐसा होता है कि घर का जो सबसे छोटा बेटा था, वो घर के बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते उस बच्चे की बॉल थोड़ी घर से दूर चले जाती है। बच्चा जैसे ही बॉल लेने के लिए जाता है, वो देखता है कि घर के बाजू में एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ है। वो पीपल का पेड़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा और घना था। बच्चा उस पेड़ को देख ही रहा होता है कि उस पेड़ के पीछे से एक औरत उस बच्चे को झांक कर देखती है। उस औरत के बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे और उस औरत का पेट फूला हुआ था, यानी वो औरत प्रेग्नेंट थी। बच्चा उस औरत को देख के डर जाता है, और बदले में वो औरत उस बच्चे को देख के मुस्कुराती है। बच्चा डर के भागता हुआ अपनी मम्मी के पास जाता है और मम्मी को ये बात बताता है। मम्मी बच्चे का बात सुन के बच्चे का हाथ पकड़ के उस घर से बाहर देखने जाती है कि कौन सी औरत थी, पर बाहर जाने के बाद भी कोई भी उनको वहाँ पे दिखाई भी नहीं देता। अब ऐसे करते करते रात हो जाता है। पापा और सभी लेबर्स काम करके वापस घर पे आते हैं। अब पापा को काम का बहुत ज़्यादा थकान था, तो वो एक लेबर को लेके घर के बाहर टहलने लगते हैं और कुछ कुछ काम के सिलसिले में बात करने लगते हैं। अब पापा लोग ऐसे टहल ही रहे होते हैं कि अचानक से उनको एक बहुत ही भारी मोटी किसी के रोने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। पापा इधर उधर देखते हैं, पर जैसे कि टाइम बहुत पुराना है, उस वक्त घर के आसपास ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी, पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। तो पापा तुरंत वापस घर पे जाते हैं और एक टॉर्च लेकर आते हैं। वो टॉर्च से इधर उधर देखने लगते हैं, पर उनको
उनको वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर पापा और लेबर हल्का सा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं ये सुनने के लिए कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। पापा उस आवाज़ का पीछा करते हैं और पीछा करते करते वो घर के थोड़ी ही दूर में पहुंचते हैं जहाँ पे ईंटों का बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ था। वो उस ढेर के पास टॉर्च से देखते हैं तो उनको एक औरत दिखाई देती है जो कि बैठकर घुटने के बल रो रही थी। उस औरत के बाल इतने लंबे और घने थे कि उस औरत का चेहरा पूरी तरीके से उन बालों से छुप चुका था। और जैसे ही पापा उस औरत के पास जाते हैं वो औरत खड़ी होके सीधा पापा लोगों के घर के पीछे की तरफ भागने लगती है। पापा लोग पीछे पीछे उस औरत के भागते हैं और जैसे वो उस घर के पीछे अंधेरे वाली जगह पे पहुंचते हैं तो उनको वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता सिवाय खाली मैदान के। इस हादसे के बाद पापा वापस घर पे आके मम्मी को ये सारी बातें बताते हैं। अब मम्मी इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बदले में वो सुबह जो घटना हुआ था उस घटना को वो पापा को बताती है। अब दोनों ही एक दूसरे को ये बातें बताकर दोनों ही खुद परेशान हो जाते हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसे करते करते उस घर में कुछ दिन और बीत जाते हैं। वो दिन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल, काफ़ी ज़्यादा शांत था। घर पे कुछ भी खास नहीं होता। लेकिन अब एक ऐसी चीज आने वाली थी जिससे आप सभी के होश उड़ जाएंगे। एक ऐसी ही रात थी। पापा को रात के समय में प्यास लगता है और वो उठ के किचन में पानी पीने जाते हैं। वो पानी पी रहे होते हैं कि उनकी नज़र किचन के खिड़की पे पड़ती है। वो किचन के खिड़की के पार देखते हैं तो उनको वही बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई देता है। बाहर हल्की हल्की धीमी धीमी हवा चल रही थी जिससे पीपल के पत्ते हल्का सा हवा के साथ लहरा रहे थे। और ऐसे ही देखते देखते पापा के पलक झपकते ही उस पेड़ में एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। वो औरत उस पेड़ में बैठी हुई थी और काफी अजीब से आवाज में रो रही थी। उसका रोने का आवाज इतना ज्यादा डरावना होता है कि वो पूरा का पूरा एरिया उस आवाज से कांप जाता है। पापा ध्यान से उस औरत को देखते हैं और पापा को समझ में आता है कि वही औरत है जो ईंटों के ढेर के पास रो रही थी। लेकिन पापा देख के काफ़ी कुछ समझ चुके थे कि ये औरत नहीं, एक चुड़ैल है। पापा तुरंत ही अपने परिवार के पास आते हैं और सभी को उठाते हैं और कहते हैं ये आवाज़ सुनो। ये आवाज़ जो आ रही है ये किसी एक चुड़ैल की है। इस बात से बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं। पापा फिर कहते हैं कि कोई भी आज के बाद से रात के समय में बाथरूम या किचन जाएगा मुझे साथ ले जाएगा, अकेले बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन पापा इस समय तक मन ही मन तय कर चुके थे कि अब इस घर पे उन लोगों को रहने नहीं होगा। पापा वापस अपने बेड पे लेट जाते हैं और थोड़ा समय बीतते ही पापा भी नींद में चले जाते हैं। अब ये जो आवाज़ थी ये आवाज़ पापा लोगों के कमरे में आना बंद हो गई थी। यही रोने की आवाज़ अब आने लगती है लेबर्स के कमरे में, वो भी जहाँ पे फीमेल लेबर्स सो रहे थे। उनके कमरे में बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आती है। अब आश्चर्य की बात तो ये थी कि जितने भी लड़कियां वहाँ पे सोई हुई थी उनमें से किसी को भी रोने की आवाज़ नहीं आती है सिवाय एक के। वो लड़की चमक के उठती है कि कौन इतने खतरनाक आवाज़ में रो रहा है। वो लड़की इधर उधर देखती है पर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर अचानक से उसे उसके कमरे के अंधेरे कोने वाले जगह से किसी के कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती है। लड़की घबराते हुए उस कोने में देखती है तो वहाँ पे एक औरत दिखाई देती है जो कि प्रेग्नेंट थी। उस औरत के बाल काफ़ी लंबे थे और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वो औरत धीरे धीरे करके उस लड़की के पास आने लगती है और उसे एक अजीब से नज़रों से घूर रही होती है जैसे कि वो औरत उसकी जान ले लेगी। वो लड़की मानसिक तौर पे इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी कि वो लड़की अपने ही जगह पे लेटे लेटे बेहोश हो जाती है। अगले दिन लड़की उठती है और पापा को ये बात बताती है। पापा इस बात को सुन के इतना परेशान हो जाते हैं कि वो उसी दिन उस घर को खाली करने का इरादा करते हैं। एक दिन बाद वही लड़की पापा से कहती है कि अब वो ये काम नहीं कर सकती, उसे वापस उसके घर जाना है। पापा उसे सही सलामत उस लड़की को उसके घर पे छोड़ देते हैं। फिर 2 दिन बीतता है और पापा को एक कॉल आता है।
पापा उस कॉल को उठाते हैं और उनको सबसे दुख की खबर सुनने को मिलती है कि जो लड़की के साथ ये हादसा हुआ था वो लड़की की मौत हो चुकी है। कहते हैं कि पापा लोगों के उस घर में रहने के कुछ 2 साल पहले वहाँ पे एक प्रेग्नेंट औरत रहा करती थी जिसकी मृत्यु हो गई थी और आज उसी की आत्मा उस पूरे ही घर पे भटकते रहती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये कहना है कि वो औरत सिर्फ और सिर्फ घर पे ही नहीं बल्कि घर के आसपास के इलाकों में दिखाई देती है। वो एरिया जैसे कि शापित हो चुका है उस औरत से। अब इस कहानी का सबसे ट्विस्ट बात ये है कि ये जो एरिया है, ये जो शापित घर है, ये दरअसल मेरी ही सिटी का है। इस मोहल्ले के बारे में मैं बचपन से ही सुनते आई हूँ कि ये जगह शापित है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी कहानी नहीं पता था। लेकिन अब जाके मुझे इस जगह का कहानी समझ में आया। यदि आप लोगों को भी ऐसी कुछ कहानियाँ पता है तो आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं उस कहानी को अपने इस चैनल पे लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं हम अगले वीडियो पे।